हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताएंगे जो डॉक्टर के सी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.1 का 4 क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की 3 शीर्ष -2, 0, 2, 0 और 2, 1 है तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आयत बना लिए हैं जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। इसमें 4 शीर्ष है A B C D, जिसमें 3 शीर्ष दिया है, चौथे शीर्ष का मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √अंडर हो जाएगा x1 इसमें x1 माइनस 2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √अंडर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 16। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16 को फिर 4 का वर्ग हो जाएगा बराबर 4। तो ए बी का मान निकल गया। अब ए बी सी डी का निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी बराबर सी डी। तो सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो सी डी का हो जाएगा फिर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 b माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √अंडर a स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस b स्क्वायर माइनस 2b 4 प्लस 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5। ठीक है, अब AD बराबर BC, तो AD बराबर BC हो जाएगा। तो BC का मान निकाल लेते हैं। तो AD बराबर BC, तो चलिए पहले AD निकाल लेते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हो जाएगा √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो हो जाएगा √अंडर 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका निकल गया। आप BC का निकाल लेते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा √अंडर BC x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी निकल गया। अब देखिए ए बी बराबर सी डी, ये दोनों को आपस में वर्क कर देंगे, और AD बराबर BC, ये दोनों को आपस में वर्क कर देंगे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CD स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CD स्क्वायर कर दीजिए इसको, CD पहले लिख दीजिए CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर।
तो सी डी का कितना निकला है, ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5। तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5। इसका वर्क कर दिए, इक्वल टू इसका निकला है ए बी का 4 यानी 4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, स्क्वायर हटने पर रूट हट जाता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5 इक्वल टू 16। तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस में जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। अब ए डी बराबर बी सी का वर्ग होगा, मतलब दोनों का वर्ग होगा। तो ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा ए डी का मान कितना है, ए डी का निकल गया है रूट अंडर 4 प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसका हो जाएगा बी सी का 1 है, 1 का होल स्क्वायर, या तो स्क्वायर हटने पर रूट हट जाएगा। तो 4 प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आ गया कितना, इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। अब दोनों समीकरण 1, 1, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 11। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 4a। यहाँ पे कितना है इक्वल टू, यहाँ 4 माइनस 3 आएगा तो हो जाएगा माइनस 3, ये से ये कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8a माइनस 2b, यहाँ पे हो जाएगा 14। तो यहाँ माइनस 2b इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा माइनस 8 है तो यहाँ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 8। यहाँ पे माइनस 2b है तो माइनस 2b, तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4a। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा b माइनस बी इक्वल टू 7 प्लस 4a, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 माइनस 4a। माइनस यहाँ पे हो गया 8a माइनस 2b है इक्वल टू 14, तो यहाँ पे फिर माइनस 2 कॉमन ले देंगे, नहीं तो यहाँ से देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 है तो हो जाएगा प्लस 8 है, यहाँ पे माइनस से इसको माइनस 2b तो हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ से मैं फिर मतलब एक बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4a माइनस b इक्वल टू 14। यहाँ हो जाएगा 4a माइनस b इक्वल -7। तो यहाँ हो जाएगा -b -7 -4a। तो यहाँ हो जाएगा -b माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 4a। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 7 + 4a। b बराबर 7 + 4a। देखिए वैसे ही आया 7 + 4a। तो यहाँ समझिए, यहाँ थोड़ा हो गया है। तो अब b का, देखिए b का निकल गया है। तो अब b का अपन समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो b का मान समीकरण सेकंड में रखने का, सेकंड में रखती है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे +4 है, 4a + a² और b का वैल्यू कितना है 7 + 4a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4a + a² प्लस इसका a² हो जाएगा a² + 2ab + b² इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1। या यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4a + a², यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा 56a + 16a² इक्वल टू 1। देखिए यहाँ फिर 16 और इसको 16a² प्लस a², तो हो जाएगा 17a² और 17a² हो जाएगा यहाँ पे 4a + 56, तो यहाँ हो जाएगा प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 60a। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 49 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53, इसमें से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस 52 इक्वल टू। अब इसको a बराबर a का ये बराबर हो जाएगा -b, वैल्यू निकालने के लिए a का मान, तो हो जाएगा ±√d/2a। तो यहाँ a का a बराबर हो जाएगा -b ±√d/2a। ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू -b क्या है, इसमें -b है 16, -b क्या है, सॉरी 60 है, तो यहाँ पे 60 डालेंगे, -b ±√d प्लस इसको d पे ऐसे भी ले सकते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, b² - 4a, एक कितना है 70, c कितना है 52/2a, 2a कितना है 70, तो हो जाएगा -60 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 3600 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को, तो हो जाएगा 35 और 36/34। देखिए यहाँ पे हो गया
माइनस 60 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ हो गया 34/34। तो फिर माइनस 60 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर बाई 34। तो पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 60, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस ले लेते हैं, तो माइनस 8 आ जाएगा बाय 34। तो यहाँ आ गया 68/34 माइनस, यहाँ देखिए माइनस 68 आ गया बाय 34। तो ये हो जाएगा, दोनों का कैंसिल करने पर आ जाएगा यहाँ पे -2 इक्वल टू -2 आ गया। एक माइनस में लेंगे, एक प्लस में लेंगे, तो प्लस में आ जाता है, प्लस में लेने पे माइनस, स्पेस नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। यहाँ से एक -2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ले लेते हैं, तो हो जाएगा -60, यहाँ प्लस 8 आ जाएगा बाय 34। तो आ गया यहाँ पे -52/34, तो यहाँ आ जाएगा 26/70, ठीक है। तो -2 का वैल्यू हम कहाँ समीकरण कौन से 2 से लिए थे, समीकरण 2 या 1 में रख देंगे। तो b बराबर कितना आया था, b बराबर आ गया था 7 + 4 है। तो यहाँ